प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की हिंदी की इस क्लास में मैं सुधीर वर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पाठ 3 श्रद्धा और मनु चल रहा है जयशंकर प्रसाद जी का। आज हम पैरा संख्या 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। उससे पहले कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पैरा संख्या 16। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी जो वरदान है वो नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, शक्तिशाली हो जाओ और विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत। कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख खड़ी हुई है, तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो भाषा खड़ी, बोली, शैली, प्रबंधात्मक, छंद, गीतात्मक, अलंकार, अनुप्रास, गुण, प्रसाद है, शब्द अभिधा है। पैरा संख्या 17। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। और कहते हैं कि सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा बताती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मानवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके क्रम को आगे चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश की वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। कहा, और पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। हो क्या? तुम्हारे योगदान से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते हुए समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को प्रकाशित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उसके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखियां, उनकी एक न चलेगी और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा कि उन्हें चिंगारी सदर सदर कुचलती रहे खड़ी सानंद। ऐसी ज्वालामुखियों को भी चिंगारी के समान ही कुचल दिया जाएगा। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। जो मानव की कीर्ति है, वो जो यश है उसका, वो मानव के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करने से उनसे होने वाली हानियों पर से जीवों की रक्षा होगी। आज से अनिल मतलब वायु, हवा, धरती और जल, मनुष्यता की जो कीर्ति है, जो यश है, वो आज से पृथ्वी, वायु, जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश के अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। काव्य सौंदर्य ऊपर वाला ही है जो भी हमने पहले बताया था, पहले वाले 16 वाले पद में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जलद के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतरा। प्रलय से पृथ्वी जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में दीपों सहित कछुआ समस्त जीव जंतु उनमें डूबे और बहने लगे थे। उसके बावजूद मानवता की रक्षा एवं उत्थान हेतु नया प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। कहा, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा कहती हैं, श्रद्धा ने जो बताया कि मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में हम दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धा की बातों का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रहे, अतः मन को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद गीतात्मक, अलंकार अनुप्रास अलंकार गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। आज का वीडियो इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।